नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हुआ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाया है। एक्चुअली में डाई अमोनियम फॉस्फेट का नाम का ये जो फर्टिलाइजर है, जिसके ऊपर पहले सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग की थी, इसको 1200 रुपये प्रति बैग किया गया है। 140% का इंक्रीज है। इसके बारे में मैंने आज के करंट अफेयर्स में भी बात की है। 3 प्रकार के मेन फर्टिलाइजर्स होते हैं दोस्तों, यूरिया, पोटेशियम, फास्फोरस, और भी कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जिनके बारे में आगे बात करूंगा। यूरिया की रिक्वायरमेंट, सॉरी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटेशियम को आप के से डिनोट करते हो और फास्फोरस पी से। तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट मेनली यूरिया से पूरी होती है, ठीक है। फास्फोरस की रिक्वायरमेंट बेसिकली डाइअमोनियम फॉस्फेट से पूरी होती है, और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट म्यूरेट ऑफ पोटैश से पूरी होती है। तो ये मेन 3 फर्टिलाइजर्स हैं। हालांकि और भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए और कुछ और फर्टिलाइजर्स भी माइन्यूट क्वांटिटी में यूज होते हैं, उसके बारे में अभी बात करता हूँ। तो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस इनपुट्स के बढ़ गए हैं, जिसके वजह से जो डीएपी का फाइनल प्राइस है प्रति बोरी, वो बढ़ गया है। तो पहले ये प्राइस था 1700, अब ये हो गया है 2400। पहले सब्सिडी थी 500, तो फार्मर्स को मिल रहा था 1200 में। अब सब्सिडी है 1200, तो फार्मर्स को अभी भी मिल रहा है 1200 में। ये न्यूज़ तो मैंने सुबह कवर की थी। यहाँ पे मेरा आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने का रीज़न क्या है कि ये फर्टिलाइजर सब्सिडी इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा क्यों है इंडिपेंडेंस के समय से इंडिया में। खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्टिलाइजर्स जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में क्या करते हैं, एक्चुअली में इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का ये ऑब्जेक्टिव है। और भी मैंने बहुत सी चीजें यहाँ पे बताई हैं, जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फर्टिलाइजर प्राइसिंग और सब्सिडी पॉलिसी पे बातें कर रखी हैं, रिटेंशन प्राइसिंग स्कीम पे बातें कर रखी हैं। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये काफी पुराने हैं, तो मैंने अलग से एक्सप्लेन नहीं किए हैं, बट मैंने पीपीटीज इंक्लूड कर दिए हैं, आप चाहो तो उनको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, एवरीथिंग वी नीड टू नो। हर, आप कह सकते हो, गार्डन सॉइल में जो भी आपके गार्डन में सॉइल है, जो भी आपकी जमीन पे सॉइल है, आप फार्मर हो, आपकी जमीन पे सॉइल है, उस सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर में रिच होना जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स में रिच होना जरूरी है। और कभी कभी क्या होता है कि जो फसल पैदा होती है आपके सॉइल में, उस फसल की हेल्थ को बता के, प्लांट की हेल्थ को बता के आप बता सकते हो कि सॉइल में कमी क्या है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की लीफ ग्रीन की बजाय येलो हो रही है, इसका मतलब है कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। अगर फ्लावरिंग कम हो रही है, फ्रूट्स और फ्लावर्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब सॉइल में फास्फोरस की कमी है। अगर स्टेम्स वीक हैं, तो इसका मतलब प्लांट्स में, सॉइल में पोटेशियम की कमी है। और ब्लॉसम एंड रॉट हो रहा है, तो मतलब कैल्शियम की कमी है। तो भाई हमारे गार्डन में जो प्लांट्स उगाए जाते हैं, जो हार्वेस्ट किए जाते हैं, उन प्लांट का स्ट्रक्चर देख के हम ये बता सकते हैं कि सॉइल में किस किस चीज की कमी है। हमेशा से ये सोचा जाता रहा है कि कोई एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड और पोर्टेबल मैकेनिज्म होता जिससे कि हम ये पता कर सकते कि हमारी सॉइल की क्वालिटी क्या है। बट अभी भी हम मेजर स्केल पे सॉइल की क्वालिटी रीजनल वाइज उसकी प्रोफाइल अभी डेवलप नहीं कर पाए, जिसके चलते फर्टिलाइजर सब्सिडी एक बड़ा मुद्दा बन के रह गई है। अगर आप बात करो तो फर्टिलाइजर करता क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके सॉइल में कम हो रहे हैं उसको रिप्लेस करेगा फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर का काम है, ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में एक एप्रोप्रिएट बैलेंस में रहे, प्रोपोर्शन में रहे, जिससे प्लांट अच्छा ग्रो हो। 6 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है पर्टिकुलर प्लांट को। पहला है कार्बन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, जो कि हवा में। दूसरा है हाइड्रोजन, जो कि पानी से मिलता है। तीसरा है ऑक्सीजन, जो कि पानी हवा दोनों से आता है। एक चीज होती है नाइट्रोजन, ठीक है भाई। नाइट्रोजन किस तरीके से मदद करता है प्लांट्स के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं और उन प्रोटीन्स से न्यू टिश्यूज बनाते हैं प्लांट्स, तो बेसिकली इन प्रोटीन्स को बनाने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और नाइट्रोजन देखिए नेचुरली इन्वायरमेंट में बहुत कम एग्जिस्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। अनयूजेबल फॉर्म में तो हमारी हवा का 78% नाइट्रोजन है। बट क्या इस हवा से आप नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? आराम से नहीं कर सकते हो, हाईली साइंटिफिक प्रोसीजर है। लेकिन कुछ प्लांट्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं, और ये होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो कुछ हद तक लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, हवा से नाइट्रोजन खींच सकते हैं अपने सॉइल में। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जब भी प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं, एक बार लेग्यूमिनस पौधे और दूसरी बार नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए जाते हैं, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को नेचुरली रिप्लेनिश कर देते हैं। और अगर आप नेचुरली नाइट्रोजन को रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो, तो आपको यूरिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है, ठीक है भाई। तो अब समझिए यहाँ पे कि भाई नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, नेचुरल और यूजेबल। आप कह सकते हो नाइट्रोजन बहुत कम क्वांटिटी में, इसीलिए भाई प्लांट्स को समय समय पे नाइट्रोजन देना जरूरी है। लेकिन एक लिमिट तक नाइट्रोजन देना जरूरी है। अगर एक लिमिट से ज्यादा आपने नाइट्रोजन दे दिया तो एक्सेसिव फोलिएज होगा, फ्रूट फ्लावर कम निकलेंगे, मतलब
पत्तियां वगैरह ज्यादा निकलेंगी और जो फ्रूट फ्लावर जो मेन चीज होती है वो कम निकलने लगेगा। यही तो हो रहा है हमारे देश में। यूरिया पे जो बेहिसाब सब्सिडी दी गई है इंडिपेंडेंस के बाद से, उसके चलते हमारे जो सॉइल है वो नाइट्रोजन में कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम बाकी कम है। तो उसके चलते जो प्लांट क्वालिटी होती है, फसलों की क्वालिटी होती है, वो गिर जाती है। इसीलिए बैलेंस्ड अमाउंट में फर्टिलाइजर देने की बात होती है। तो एक तो हो गया नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देख ही लिया। और एक चीज है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है? तो प्लांट की रूट की ग्रोथ में फॉस्फोरस मदद करता है, ठीक है ना। प्लांट को बड सेटअप करने में, फ्लावर सेटअप करने में, उसकी वाइटलिटी को बढ़ाने में, सीड साइज को बढ़ाने में कहीं ना कहीं फॉस्फोरस का मेजर रोल है। एक पार्ट ऑफ प्लांट से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में एनर्जी ले जाने में फॉस्फोरस का रोल है। और अगर फॉस्फोरस को सॉइल से एफिशिएंट तरीके से खींचना है तो सॉइल का पीएच 6.5 से 6.8 होना चाहिए आइडियली। अगर ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में तो सॉइल से फॉस्फोरस ज्यादा एफिशिएंट तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाएगा प्लांट। अगर सॉइल ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो नेचुरल मैन्योर पैदा होगा, तो उससे कहीं ना कहीं जो प्लांट है वो सक्सेसफुली और एफिशिएंटली फॉस्फोरस खींच पाएगा। तीसरी चीज होती है पोटेशियम। पोटेशियम ओवरऑल प्लांट की ताकत को बढ़ाती है, ठीक है ना भाई। प्लांट को कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में और डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करने में पोटेशियम मदद करता है। और पोटेशियम कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी यहाँ पे रेगुलेट करता है। इनके अलावा 3 और एडिशनल न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को। एक है कैल्शियम, एक है मैग्नीशियम, एक है सल्फर। कैल्शियम प्लांट्स के द्वारा इस्तेमाल होता है सेल मेम्ब्रेन्स में और ये न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिक मटेरियल्स को। कैल्शियम सॉइल स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करता है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो कि काम के हैं प्लांट के, उनको भी कंज्यूम कर लेता है प्लांट के अंदर। अगली बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम इज द ओनली मेटलिक कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। इस पर्टिकुलर मेटलिक कंपोनेंट की वजह से ही जो प्लांट्स है वो सनलाइट की एनर्जी को यूज करके ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। सल्फर क्या है? सल्फर में बहुत सारे प्रोटीन्स है। तो भाई एक प्रोटीन टूटा और दूसरे प्रोटीन में बदला तो वो जो प्रोटीन्स का एसिमिलेशन होता है उसमें सल्फर रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की तो हमने बात कर ली। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हमने बात कर ली। और फाइनली कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, प्लांट्स को भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। 7 एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स में जिनकी टाइनी अमाउंट्स में प्लांट को जरूरत है। और अगर एक प्लांट में ऑर्गेनिक मैटर है, अब आप बोलोगे सर बार बार ऑर्गेनिक मैटर, तो जिसने मेरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट देखी उसको ऑर्गेनिक मैटर पता होगा। नहीं पता है तो बता देता हूं शॉर्ट में। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ये हो गया कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गाय है, भैंस है, उसका जो गोबर है दैट इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है भाई। कोई प्लांट है, उसकी लाइफ खत्म हो गई, वो मर गया, दैट इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कोई एनिमल मर गया, दैट इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो एट द एंड सॉइल को एनरिच करते हैं। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही कम अलग से रिक्वायरमेंट होगी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ही पूरी हो जाती है। तो बोरॉन, कॉपर, आयरन, मॉलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन और मैंगनीज ये कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत होती है सॉइल में प्लांट्स के अच्छी ग्रोथ के लिए। तो हमने यहाँ पे बात की न्यूट्रिएंट्स की, जो न्यूट्रिएंट्स के दम पे हमारे प्लांट्स उगते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है? फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड दैट इज व्हाई फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई फर्टिलाइजर सब्सिडी इज इंपॉर्टेंट। फिर कुछ और चीजें बता रखी जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी बता रखी है, अप्रैल 2010 में लाई गई थी कि भाई यूरिया का जब प्रयोग जरूरत से ज्यादा होने लगा तो सॉइलों में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ने लगा, फॉस्फोरस, पोटेशियम कम होने लगा। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लेके आए जिससे बोला गया कि भैया फॉस्फोरस और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स को सब्सिडी दो ताकि इनको भी इस्तेमाल करें। नहीं तो फार्मर को फ्री में यूरिया मिल रही, वो यूरिया इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं। प्लस यूरिया की स्मगलिंग और शुरू हो गई बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना में। तो इसलिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी चालू की गई स्कीम 2010 में। अब ये स्कीम कुछ लोगों के हिसाब से सक्सेसफुल है, कुछ लोगों के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं है। प्लस 2-3 चीजें और हैं जैसे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर आया था 1957 में, रिटेंशन प्राइसिंग स्कीम आई थी 1977 में। इनको मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी पुराने हैं, तो अभी थोड़े से रेलेवेंट लग रहे हैं। आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया आपके रेफरेंस के लिए। तो आई होप आपको अभी फर्टिलाइजर सब्सिडी के रिस्पेक्ट में फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और किस बेसिस पे ये फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 3 मेन फर्टिलाइजर्स के नाम याद रखना। यूरिया के लिए, सॉरी नाइट्रोजन के लिए यूज होता है यूरिया, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए मेनली यूज होता है डाइअमोनियम फॉस्फेट और पोटेशियम के लिए यूज होता है म्यूरेट ऑफ पोटैश। और भी बहुत अलग अलग प्रकार के केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।